हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आपको पहले से पता है, मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही हूँ आपको यूनिट नंबर 1 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि स्टेट क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है वो भी डिस्कस कर ली थी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। जो फर्स्ट लॉ कहता था उसके 3 कथन मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि भाई ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसमें हम 3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है ऊष्मा, एक है कार्य और एक है इंटरनल एनर्जी। हालांकि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर यहाँ पर क्योंकि इस लॉ में मैथमेटिकल फॉर्म में 3 चीजें प्रयोग में आने वाली हैं, एक है ऊष्मा, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो मैं ये लॉ लिखवाऊं आपको, मैथमेटिकल कंसेप्ट समझाऊं इसका, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ऊष्मा, जिसको हम क्यू लेटर जो क्यू है, कई बार कैपिटल लेटर क्यू से, कई बार स्मॉल लेटर क्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, और जब दो निकाय जो हैं वो अलग अलग तापमान पर होते हैं, दो पदार्थ जो हैं जब वो अलग अलग तापमान पर होते हैं, तो ये ऊष्मा जो है वो ऊर्जा के रूप में उच्च तापमान वाले पदार्थ से निम्न तापमान वाले पदार्थ में फ्लो करती है या गति करती है, और इसे कहते हैं ऊष्मा। यानी ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, और तापमान में परिवर्तन होने पर यह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में फ्लो करती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम कैपिटल लेटर ई या यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको या तो ई से या फिर यू से, कई किताबों में आपको मिलेगा ई और कई में मिलेगा यू। तो हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या है, आंतरिक ऊर्जा एक निकाय या तंत्र की क्या होती है। देखिए, माना एक तंत्र के रूप में मैंने एक सिलेंडर को चुना है, उसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, रियल गैस ले लिए हैं और सिलेंडर बंद है, तो हम बोलेंगे ये एक मॉलिक्यूलर सिस्टम हो गया, है ना। गैस ली मैंने, एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर एक रियल गैस भरी हुई है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूलर सिस्टम हो गया। तो ऐसे सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यदि रोटेट करेंगे तो उनके अंदर रोटेशनल एनर्जी होगी, जब वो गति करेंगे तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, उनके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी, उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का योग कहलाता है इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। यानी आंतरिक ऊर्जा कोई एक ऊर्जा नहीं है, ये विभिन्न ऊर्जाओं का योग है, जिसमें रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी और सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो है वो शामिल होती हैं। उसके बाद जो वर्क है, कार्य जो है वो मैकेनिकल वर्क हो सकता है। माना हमने किसी चीज पर कोई पदार्थ रखा है, हमने उस पर कोई फोर्स लगाया, उस पर कोई बल लगाया, और जब हमने उस पर बल लगाया तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। तो माना कि बल हमने जो लगाया वो यदि F था और वो जो थोड़ा सा खिसका वो लंबाई उसकी L थी, तो हम बोलेंगे कि जो फोर्स द्वारा किया गया कार्य है, सिस्टम पर जो फोर्स द्वारा किया गया कार्य है वो क्या है, F इंटू L। ठीक है, इसे मैकेनिकल वर्क कहा जाता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम का गणितीय रूप। अब हम यहाँ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेट में है और वो है ए स्टेट में। ठीक है, और कुछ समय बाद वो एक और स्टेट में आ जाता है, वो है बी स्टेट में। कैसे आता है वो स्टेट में, हमने क्या किया, हमारा सिस्टम जो ए है, ए पोजीशन पे है, ए स्टेट में जो हमारा सिस्टम, हमने उसको बाहर से ऊष्मा दी, वो कितनी थी, क्यू।
हमने उसको Q ऊष्मा दी है निकाय को, जब वो कौन सी पोजीशन पे था, कौन सी स्टेट में था, A स्टेट में था, तो हमने उसको ऊष्मा दे दी Q। उसके बाद इस ऊष्मा को उसने क्या किया, उस ऊष्मा के द्वारा इसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाया। उसके अंदर पहले से कोई आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है ना, एक सिस्टम है, मैंने बताया ना आंतरिक ऊर्जा क्या है, सभी ऊर्जाओं का योग है। तो उस सिस्टम में पहले से भी कुछ ऊर्जा मौजूद है, परंतु मैंने उसको ऊष्मा दे दी बाहर से। तो क्या किया, इस ऊष्मा से उसने पहली अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और उसने अपनी स्टेट को चेंज करके कहां पर कर दिया, बी पर, ठीक है। उसने केवल अपनी इंटरनल एनर्जी ही नहीं बढ़ाई है, उसने एक कार्य भी किया है। निकाय ने एक कार्य किया, तंत्र ने एक कार्य किया है। किस पर किया है, परिपार्श्विक पर किया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि तंत्र ने जो तंत्र या निकाय है उसने परिपार्श्विक पर जो कार्य किया है वो कितना है, W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये कहता है कि यदि किसी तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है तो वह उस ऊष्मा का प्रयोग करके अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और जो पारिपार्श्विक है उस पर कार्य करेगा W। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, जिसमें निकाय को दी गई ऊष्मा है Q, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जो हुई है वो डेल्टा E है। डेल्टा E क्या है, डेल्टा E यहाँ पर क्या है, माना ये निकाय जब स्टेट A में था तो इसकी ऊर्जा क्या थी, EA आंतरिक ऊर्जा, और जब स्टेट B में आया तो इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या थी, EB। तो डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी जो ऊर्जा में वृद्धि हुई आंतरिक ऊर्जा में वो कितनी होगी, चेंज कितना आया है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा E से। वो डेल्टा E होगा, हमेशा जब आप डेल्टा निकालते हैं, चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो डेल्टा E इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, उसमें कितना चेंज आया है, वो होगा फाइनल EB माइनस EA, क्योंकि ये जो सिस्टम है फाइनली किस पोजीशन पे आया है, किस स्टेट में आया है, वो बी स्टेट में आया है, और इनिशियल स्टेट क्या थी, उसकी ए थी। इसीलिए EB माइनस EA विल बी इक्वल टू डेल्टा E। डेल्टा E क्या है, जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है वह है, और W क्या है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य। इंग्लिश में देखें तो व्हाट इज Q, Q इज हीट गिवन टू अ सिस्टम which he uses, the system uses it for increasing its internal energy, that is delta E, and doing work on the surrounding. This is the work done by the system on the surrounding. अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनके जो साइन है Q और W के साइन, उस पर ये इक्वेशन क्या क्या फॉर्म ले सकता है, कब हम Q को पॉजिटिव कहेंगे, कब हम Q को नेगेटिव कहेंगे, कब वर्क जो है वो पॉजिटिव काउंट होगा, कब वर्क जो है वो नेगेटिव काउंट होगा, और इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क। इसमें हमने देखा एक चीज और मैंने मेंशन की है कि मैंने इसमें ये बोला कि A से B, मतलब सिस्टम को स्टेट A से B में जाने के लिए 4 पथ पॉसिबल है। वो क्या कर सकता है, वो सीधा यहां से यहां जा सकता है, वो क्या हो गया, पथ जो सेकंड है उसमें वो डायरेक्ट जा रहा है, पथ A में वो घूमता हुआ जा रहा है, पथ थर्ड में वो इधर से इधर जा रहा है, पथ फोर्थ में वो इधर से इधर जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डजंट चेंज विद द पाथ, यानी जो ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो पथ के परिवर्तन होने पर बदल नहीं रहा है। डेल्टा E जो है वो बराबर रहेगा, चाहे हम इस पथ से जाएं, चाहे हम इस पथ से जाएं, चाहे हम इस पथ से जाएं, चाहे हम इस पथ से जाएं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन है। और हम देखते हैं कि मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा कि पथ A के लिए जो ऊष्मा है वो Q1 है, और जो वर्क डन है वो क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है वो है W1। पथ 2 के लिए Q2 W2, 3 के लिए Q3 W3, 4 के लिए Q4 W4। तो हम ये देखते हैं कि वर्क और ऊष्मा जो आपका हीट है वो चेंज हो रहा है पाथ पे, पाथ के चेंज होने पर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जबकि हीट और वर्क एक पाथ फंक्शन है।
इसको और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।